किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 15 रुपये 45 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। ये 58 रुपये से इसका 52 वीक हाई इसका 58 रुपये का है, जो कि आज 15 रुपये 45 पैसे पर 1 फरवरी को आ गया है। तो दोस्तों अगर ये 5 रुपये तक आपको ये स्टॉक मिलता है तो इसमें बहुत ही अच्छी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों इसको अपनी नज़र बनाकर रखना। ये पेनी स्टॉक पर ये 58 रुपये से गिरते गिरते 15 रुपये 45 पैसे पे आ गया है। कंपनी पेंट जैसा है, पेंट का काम करती है, यानी पेंट बनाने जैसा ही काम करती है कंपनी। तो दोस्तों इस पर अपनी नज़र बना के रखना। अब इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 4.77% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 16.61% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 28.06% का नेगेटिव रिटर्न दिया और एक साल में इसने 65.89% का नेगेटिव रिटर्न दिया और 3 साल में इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया दोस्तों। और एक महीने में इसमें क्वांटिटी 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 6 लाख की डिलीवरी में उठाई गई है। और एक वीक में इसमें 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 3 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई 5 लाख की क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में भी इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई। टुडे में भी 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। तो दोस्तों इनकॉर्पोरेट इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 486 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 15 रुपये 40 पैसे का है। हाई इसका 58 रुपये 60 पैसे का है दोस्तों। लो इसका 14 रुपये 50 पैसे का है। स्टॉक पीस का 44 का है। इंडस्ट्रीज पीस के 44.77 का है। स्टॉक बुक वैल्यू इसकी 5 रुपये 16 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 12.3% का है। ROE इसका 12% का है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है दोस्तों। कंपनी एक पेंट कंपनी की तरह कामकाज करती है। कंपनी एक पेंट कंपनी की तरह कामकाज करती है और ये कंपनी वॉल पेंट डिजाइनर सीरीज, एक्सटीरियर, एक एम्बलेंस, एक क्रीलिंग, डिस्ट पर फूड कोटिंग प्रोडक्ट बनाती है और ये इस तरह के काम करती है। शेयर ने अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर 125 से अब तक 157 रुपये का शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों। अब इसके क्वार्टर वाई कंपनी की सेल की बात करते हैं तो क्वार्टर वाई क्वार्टर कंपनी की जून 2024 में 54 करोड़ की इसने सेल की है और सितंबर 2024 में इसने 54 करोड़ की सेल की है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जून 2024 में इसने 3 करोड़ 89 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और यहाँ सितंबर में 3 करोड़ 46 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात करते हैं तो यहाँ OPM जून 2024 में 7.14% का हुआ और यह थोड़ा सितंबर में घटा है। 6.31% का इसका OPM हुआ दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 19 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों कंपनी को। साल दर साल में देखते हैं तो साल दर साल में आप देखेंगे मार्च 2024 में 252 करोड़ की सेल करी हुई कंपनी ने और TTM में 274 करोड़ की TTM में घटी है और मार्च 2024 में 292 करोड़ की सेल कंपनी ने की है। TTM में 274 की इसकी सेल हुई करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ देखो मार्च 2022 में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था 0। मार्च 2023 में नेगेटिव में था 0। यहाँ की कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मार्च से चालू हुआ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 23 करोड़ का हुआ। फिर TTM में 21 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM भी यहाँ 0 था, नेगेटिव में था। हम यहाँ OPM की बात करते हैं तो 8% हुआ, फिर 8%, यानी 2024 OPM में भी एक ग्रोथ हुई है। अदर इनकम 1 करोड़ की है इसकी। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ नेट प्रॉफिट पहले 0 था, फिर 11 करोड़ का नेगेटिव में था। यहाँ 14 मार्च 2024 में 14 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हुआ है। फिर TTM में 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में तो कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी इसमें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कुछ नहीं है। TTM में 2% की रही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड
प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, 10 साल में भी कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है। और TTM में 7,600 की 6% की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है और 3 साल में भी कुछ नहीं है। और स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर में 64% नेगेटिव में ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है और लास्ट ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी की 12% रही है दोस्तों। अब रिज़र्व की बात करते हैं, 131 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिज़र्व है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं यानी कर्जे की, तो 22 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जे, कंपनी अपने कर्जे को कभी भी चुका सकती है दोस्तों। तो रिजर्व कंपनी के पास 131 करोड़ का है और बोरिंग कंपनी पर 22 करोड़ की, यानी कि कर्जा 22 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर है। और इसकी फिक्स एसेट की बात करते हैं 47 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है। और टोटल एसेट की बात करते हैं 276 करोड़ का टोटल कंपनी के ऊपर एसेट भी है। और दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक प्रमोटर की होल्डिंग 50.33% की प्रमोटर होल्डिंग जो प्रमोटर की इसके अंदर बनी हुई है। और FI की बात करते हैं तो FI का भी 5.41% की FI होल्डिंग भी इसके अंदर बनी हुई। DI की बात करते हैं तो DI ने अभी 0.01% की होल्डिंग DI ने बनाई है इसके अंदर। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक 44.25% की होल्डिंग जो है पब्लिक की है इसके अंदर। तो दोस्तों और कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।